फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आईआईटी जेईई मेंस, नीट, एनडीए, एयरफोर्स या फिजिक्स ओरिएंटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन जहां पर फिजिक्स एज अ कंपलसरी पूछा जाता है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, आपको कंप्लीटली इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर स्टडी कराई जाएगी। लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि फिजिक्स को लेकर के जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन के ऊपर बात करना चाहूँगा कि आपको फिजिक्स को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। आज मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स के परसेप्शन को लेकर के, फिजिक्स का परसेप्शन कैसा होना चाहिए या फिजिक्स के स्टडी के प्रति एक परसेप्शन कैसा डिमांड कर रहा है आज के समय में। जैसे जैसे कंपटीशन का दौर बदलते चले जा रहा है, ये सब्जेक्ट भी अपना एक बहुत अलग टाइप का रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ परसेप्शन ये है कि फिजिक्स अकेला सब्जेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी जो गलतफहमी स्टूडेंट्स के अंदर है कि फिजिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स पूरी तरह से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसकी जो थ्योरीज होती है इनके न्यूमेरिकल से भी ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। तो एनालिटिकल होने के लिए भी आपको फॉर्मूला और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की डिमांड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ परसेप्शन ये है कि फिजिक्स इज़ नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। फिजिक्स अकेला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स अपने आप में दो सब्जेक्ट हैं। तो फिजिक्स अपने आप में दो सब्जेक्ट है का मतलब फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल और उनके साथ में मैथमेटिक्स के अप्रोच। तो सबसे पहली चीज तो फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स। मतलब आपको अब बात यह आती है कि सर आपने बोल दिया कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा एडवांस मैथ्स नहीं, कुछ टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे आने चाहिए, तभी जाकर के आपको फिजिक्स में जाकर के कुछ मिल सकता है। अदरवाइज आप फिजिक्स को एक थ्योरेटिकल लेवल पर पढ़ते रहेंगे और आपको थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, लेकिन आपकी गलतफहमी रहेगी। तो फिजिक्स को अगर आपको इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक जो होते हैं जो फिजिक्स को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और उनके बगैर फिजिक्स का कोई रोल कॉल नहीं है। मतलब फिजिक्स में अपनी कमांड बनाने का पहला तरीका है कि कुछ मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हैं आपको बनने ही चाहिए। हर एक यूनिट में मैथमेटिक्स इंटरफेयर करेगी और अलग अलग लेवल पर करेगी। तो मैं वो टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूँ आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कि फिजिक्स इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, इट इज इंटरफेयर बाय मैथमेटिक्स। कंप्लीटली मैथमेटिक्स से इंटरफेयर होता है। तो देखो सबसे पहली चीज मैं टॉपिक बता दूं आपको, अवकलन। ठीक है भी, अवकलन। अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके अलावा समाकलन, समाकलन। ठीक है भी, इंटीग्रेशन। तो अवकलन, समाकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की बहुत डिमांड है। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है भी, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है फिजिक्स के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा आपको बता दूं बेसिक इक्वेशंस, बेसिक इक्वेशन जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं वर्ग समीकरण, ये आपको बनना चाहिए। इसके अलावा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मस्ट है, कैलकुलेशन बहुत डिमांड है। कैलकुलेशन में सारी चीजें, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना, कितने फास्ट कितनी ट्रिकी कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा 10 टू द पावर ऑफ x वाले कैलकुलेशन, ब्रैकेट को सॉल्व करना, इस टाइप के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं लॉग, जो लॉग वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, लघुगणक जिसको कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक हैं जहाँ ये बेसिक टॉपिक जो कि मैथ्स के टॉपिक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है, ये बहुत बड़े लेवल पर इंटरफेयर करते हैं। क्यों? इन्हीं के बेसिस पर ग्राफ बनते हैं, इन्हीं के बेसिस पर ग्राफ बनते हैं और उन्हीं ग्राफ के बेसिस पर फिर कैलकुलेशन और ज़्यादा एडवांस हो जाती है। तो अगर आपको अपनी फिजिक्स अगर स्ट्रांग करनी है तो पहले लेवल पर मेरे कहने पर विश्वास करके पहले ये काम करिए, तब जाकर के आपकी फिजिक्स कहीं स्ट्रांग हो सकती है। केवल फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल या फिजिक्स के जो फिजिकल साइंस के कुछ रूल रेगुलेशन पढ़ करके आप फिजिक्स में कभी भी कमांड नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। आपको उन टॉपिक्स में मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप आईआईटी जेईई, नीट या एनडीए जैसी कुछ एग्जामिनेशन में कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यही है, न्यूमेरिकल आजकल बड़े टफ लेवल के आते हैं और वो टफ इसलिए होते हैं क्योंकि वो इंटरफेयर होता है पूरी तरह से मैथमेटिक्स का। तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशंस, कैलकुलेशन, लॉग और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसके अलावा जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसके लिए स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में स्क्वायर, इसके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रूट एक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रूट एक्स,
तो ये सारी की सारी वैरायटी फिजिक्स को इंटरफेयर करती है। अगर फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और आप मुझसे ये चाहते हैं कि सर हमको फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाई करनी है, तो मैं बेसिक लेक्चर्स अगर डालते चले जाऊँ तो आपकी क्या डिमांड है, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।